नमस्कार, जय श्री कृष्णा प्रिय साथियों। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म हुई दीजियो वृंदावन सोपास। तो प्रिय साथियों, आप सभी के बीच हमने पिछले वीडियोस में 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जिन सिद्धांतों में आपका पहला सिद्धांत था महाकुंभ सिद्धांत। उसमें आप सभी को बताया था कि महाकुंभ किस कारण हुआ था, और द्वितीय सिद्धांत था मकर संक्रांति सिद्धांत। उसमें बताया गया था कि लड्डू क्यों बनाए जाते हैं तिली के। तृतीय सिद्धांत जो आपका था वो था महामुक्ति सिद्धांत। उसमें बताया था कि अनेकों कक्षाएं होती हैं। स्वास्तिक जो है वो प्रोटॉन पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। आज आप सभी को बताएंगे कि जो फिजिक्स है आपकी 11th और 12th में, वो दोनों मिलकर ही संपूर्ण भौतिकी है, फिजिक्स है। यदि आप बात कहें 12th फिजिक्स की तो वो सेकंड पार्ट है, 11th फर्स्ट पार्ट में आती है। 11th में आपके जो यूनिट आते हैं वो राशि की, गति की, बल की, ऊर्जा की और द्रव्य की होते हैं। उनके आधार पर आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स कंप्लीट होती है, और उसके बाद आपकी क्लास 12th की फिजिक्स आती है, जिसमें पहला यूनिट मिलेगा आपको वैद्युत की, दूसरा यूनिट मिलेगा आपको चुंबक की, तीसरा यूनिट मिलेगा आपको प्रकाश की, और अंतिम यूनिट रहेगा आपका नाभिक की। तो चलिए आप सभी के बीच प्रस्तुत पहला यूनिट जो आपका है विद्युत की, उसमें पहला जो चैप्टर है वह विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है, जो कि हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो जो आपका पहला यूनिट है उसका पहला पार्ट है फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बेस है यदि आप कहें यूनिट, पहले यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो वैद्युत है वह है क्या? तो वैद्युत के बारे में सर्वप्रथम आपके यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने बताया था। उन्होंने सर्वप्रथम वैद्युत के बारे में दर्शाया था कि वैद्युत एक आकर्षण करने का, जो वस्तुएं आकर्षित होती हैं वह विद्युत के कारण होती हैं। तो उन्होंने अनुभव किया, और इसके बाद जर्मन भाषा में भी इसे इलेक्ट्रिकल, और यूनान भाषा में इलेक्ट्रिक, और लैटिन भाषा में इलेक्ट्रिसियस कहा गया। चलिए, तो अब वैद्युत को हम देखेंगे पहले। तो वैद्युत जो है क्या है कि वस्तुओं के आकर्षण का अनुभव वैद्युत। यदि इसमें बात कहें तो इसके बाद आएगा आपका आवेश, चार्ज। आवेश क्या है? तो आवेश जो है, जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें अन्य छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो वह छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखने लगते हैं, जिस गुण को आवेश कहते हैं। यदि आप कहेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ज, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। यदि आप कहेंगे धनावेश, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो है क्या? तो पॉजिटिव चार्ज जब कांच पर रेशम को रगड़ती है तो उत्पन्न होने वाला आवेश धनावेश होता है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिकतम होती है। प्रोटॉनों की संख्या अधिकतम होती है। और यदि आप कहें कि ऋणावेश क्या है, तो जब रबड़ को अर्थात खुरदरी चीज, रबड़ को किसी खुरदरी चीज पर रगड़ते हैं तो उत्पन्न होने वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आप
कैसे कहेंगे कि यह आवेश है? तो आवेश की जानकारी के लिए आपके पास एक डिटेक्शन होता है जिसे कहते हैं आवेश का संसूचक। तो जो आवेश की जानकारी देता है कि आवेश किस प्रकार ज्ञात होगा, तो आपका इसके बाद मिलेगा आवेश का संसूचक। डिटेक्शन ऑफ चार्ज। तो आवेश का संसूचक क्या है? वह उपकरण जो हमें आवेश की प्रकृति की जानकारी देता है, आवेश का संसूचक कहलाता है। यदि आप कहेंगे आवेश का संसूचक आपने देखा है तो आप कह सकते हैं टेस्टर। आपने देखा होगा टेस्टर, जो ऊपर से लोहे के चालक के रूप में होता है, नीचे उसमें कांच का फ्लक्स लगा होता है, एक छेद लगा होता है और नीचे 2 पत्तियां लगी होती हैं। जैसे ही हम टेस्टर को आवेशित या चार्ज के पास लाते हैं तो ये जो इसकी पत्तियां हैं फैल जाती हैं, विपरीत दिशाओं में हो जाती हैं। विपरीत दिशाओं में होने पर हम देखते हैं कि पीछे उसमें जो बल्ब लगा होता है वो जलने लगता है, तो हम कहते हैं लाइट आ रही है। तो आवेश का संसूचक का जो भाग है वह टेस्टर का ही एक रूप है। चलिए, तो आवेश का संसूचक आप समझ सकते हैं कि यह एक आयताकार फलक होता है जिसमें ऊर्ध्वाधर एक चालक लगी होती है, उसके ऊपर एक चकती लगी होती है एवं नीचे की ओर 2 चालक पत्तियां लगी होती हैं। जब किसी धनावेश क्षण को इसके पास लाते हैं तो दोनों पत्तियां विपरीत दिशा में समान आवेश के कारण विपरीत दिशा में फैल जाती हैं, जिस कारण हम आवेश की जानकारी करते हैं। चलिए, तो अब आवेश जो था इसका प्रैक्टिकल देखा हमने कि धन और ऋण। तो प्रैक्टिकल टाइप का होगा आपका। जो पहला होता है प्लस प्लस पर होता है कि यदि धन की छड़ किसी कांच की छड़ के नज़दीक दूसरी कांच की छड़ को लाते हैं तो दोनों छड़ों के बीच प्रतिकर्षित बल उत्पन्न होता है, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। और जब किसी कांच की छड़ के नज़दीक ऋणावेशित छड़ को लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण बल उत्पन्न होता है, यह आपका आकर्षण बल। और जब किसी ऋणावेशित छड़ के नज़दीक दूसरी ऋणावेशित छड़ को लाते हैं, जब किसी ऋणावेशित छड़ के नज़दीक दूसरी ऋणावेशित छड़ को लाते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो यह हम यह देखते हैं कि धन पर प्रतिकर्षण होता है, धन ऋण पर आकर्षण होता है और ऋण ऋण पर भी आकर्षण होता है। यह आवेश से संबंधित परीक्षण है। चलिए, आपने देखा आवेश का संसूचक। अब हम यह देखेंगे कि जो आवेश बनेगा उसकी कितनी स्थितियां होती हैं, कितने प्रकार से चार्जिंग बनेगी आपकी। तो जो आपकी चार्जिंग है, चार्जिंग अर्थात आवेशन, जो आवेशन की घटना है, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। तो चार्जिंग जो है आपकी आवेशन है वह प्रमुख 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है साथियों? 3 प्रकार से होता है। पहला जो आपका आवेशन होगा, आवेशन जो होगा वो जब हमारे पास में भी हम देखते हैं किसी से पहले संपर्क नहीं होता है, पहले व्यक्ति हमारे पास आता है, फिर स्पर्श होता है और फिर लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, रगड़न भी होती है। तो इसी प्रकार आवेशन की जो स्थितियाँ हैं वो 3 प्रकार की होंगी। पहली होगी जो आपकी वो होगी प्रेरण द्वारा। प्रेरण अर्थात प्रेरणा लेना। प्रेरणा कब लेते हैं? जब कोई हमारे नज़दीक आता है तो उससे हम प्रेरणा लेते हैं। इसे कह सकते हैं आप चार्जिंग बाय इंडक्शन।
चार्जिंग बाई इंडक्शन। जब कोई वस्तु किसी चालक पदार्थ के नज़दीक आती है तो जो नज़दीक आने पर उसमें आवेशन बनता है उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। दूसरा जो आपका दूसरी चार्जिंग होगी वह होगी आपकी चालन द्वारा अर्थात कंडक्शन। कंडक्शन अर्थात चालन द्वारा आवेशन। तो जब कोई पदार्थ किसी चालक पदार्थ के स्पर्श करता है, चालक पदार्थ से स्पर्श करता है या स्पर्श करने पर इसमें नज़दीक होता है, इसमें स्पर्श करता है, फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, स्पर्श करता है तब उत्पन्न होने वाला आवेश चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। तीसरा देखेंगे हम आपका घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण अर्थात रगड़ना, फ्रिक्शन। चालन के बाद आएगा आपका घर्षण। तो घर्षण द्वारा आवेशन, जो आवेशन है वस्तुओं में आवेशन प्रमुख 3 प्रकार से बनेगा। पहला आपका आएगा प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा, घर्षण द्वारा। जब किसी चालक पदार्थ पर दूसरा चालक पदार्थ या दूसरी वस्तु रगड़ती है तो उसके रगड़ने से जो आवेशन बनता है उसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो चलिए आपने आवेशन देखा। अब देखेंगे हम जो प्रेरण, चालन और घर्षण द्वारा आपका आवेशन था, उस आवेशन में जो प्रमुख होगा आवेशन का मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है वह क्या है? तो प्रत्येक पदार्थ जैसे कि जल भरा है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यदि आप कहेंगे जल, तो जल बिल्कुल सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म कण अर्थात जल बिल्कुल सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इस जल को हमने स्प्रे की डिब्बी में भर दिया और स्प्रे की डिब्बी से जैसे हम फुहार लगाएंगे तो ये बाहर जाएगा थोड़ा बिल्कुल बारीक से। इस बूंद को हम बड़ा करेंगे, ये कर दिया तो ये जल की बिल्कुल छोटी से छोटी स्प्रे की बूंद थी जिसे हमने बड़ा कर दिया। तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन कणों को हम परमाणु कहते हैं। इस परमाणु कण को हमने बहुत बड़ा कर दिया। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है एवं इसके अंदर नाभिक होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है एवं नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं एवं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन एवं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तब प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के बीच निम्नतम कक्षा पर विद्युत बल, आकर्षण बल लगता है और जैसे ही उसकी गति तीव्र होती है उसकी कक्षा बढ़ने लगती है और कक्षा बढ़ने पर अंतिम कक्षा पर जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है तो उसका आकर्षण बल कम हो जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा से होते हुए उस कक्षा से बाहर निकल जाता है, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए ये था आपका आवेशन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो आवेशन के आधार पर आपने जो इलेक्ट्रॉन की मुक्त होने की स्थिति देखी है, उसके बाद जो आपका आएगा वह क्या इम्पोर्टेंट भाग है, उसका नाम है आवेश का क्वांटमीकरण अर्थात आवेश की
क्वांटम प्रकृति देखेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग इसी चैप्टर की बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। पहला देखा था वैद्युत, फिर देखा आवेश, आवेश के दो प्रकार, धनावेश, ऋणावेश, फिर आवेश का संसूचक जिसने जानकारी दी कि आवेश क्या है, कैसा है, आवेश के बारे में जानकारी देने वाला उपकरण आवेश का संसूचक है। फिर आप देखेंगे कि आवेश जो हुआ था, जो आवेशन वो कितने प्रकार से हुआ था, 3 प्रकार से हुआ था, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण, चालन और घर्षण। अब आप देखते हैं कि आवेशन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति, नेचर ऑफ चार्ज। तो आवेश की जो क्वांटम प्रकृति है वह क्या होती है? तो किसी भी चालक पदार्थ में, किसी भी चालक पदार्थ में बनने वाला आवेश, किसी चालक पदार्थ में बनने वाला आवेश, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी चालक आवेश की क्वांटम प्रकृति देख रहे हैं। क्या है क्वांटम प्रकृति? किसी चालक में बनने वाले आवेश का मान उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यह आपकी आवेश की क्वांटम प्रकृति थी। अब जो आवेश की क्वांटम प्रकृति, जब अधिक आवेश होगा तो उसमें बल उत्पन्न होगा। जो बल उत्पन्न होगा वह बल आपका विद्युत बल होगा। उस विद्युत बल के बारे में सर्वप्रथम आपके वैज्ञानिक कूलाम ने नियम दिया। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे आप कूलाम्स लॉ, लॉ ऑफ कूलाम। तो कूलाम्स लॉ जो आपका है वह है क्या? तो आपने फर्स्ट ईयर में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर देखा होगा। उसमें न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था, F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r स्क्वायर, उसी के आधार पर कूलाम्स ने अपना नियम दिया F प्रोपोर्शनल q1 q2 बटे r स्क्वायर। ये सेम जो नियम लॉ है वह न्यूटन के नियम की भांति है, बस न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल दिया था, कूलाम्स ने आपका विद्युत बल दिया है। इसके आधार पर है क्या कूलाम का नियम? तो कूलाम का नियम देखेंगे कि किन्हीं दो आवेशों में उनके बीच लगने वाला विद्युत बल, कौन सा बल है? इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आप प्रोपोर्शनल या नियतांक इसका लाएंगे तो आएगा F बराबर 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। आपका ये आ गया जो विद्युत बल का फॉर्मूला है आवेशों के आधार पर, वह यह है। अब देखेंगे कि जो आपका कूलाम्स लॉ है, तो कूलाम्स के जो नियम उस पर आधारित स्थितियाँ बनेगी, विद्युत क्षेत्र बनेगा। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो चलिए पहले देखा आपने विद्युत, फिर देखा आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश का संसूचक, आवेशन 3 प्रकार से हुआ था। पहला नज़दीक आया था, फिर स्पर्श किया था, फिर घर्षण हुआ था। फिर देखा आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, फिर देखा आपने आवेश का क्वांटमीकरण। अब देख रहे हैं आप लोग कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स का नियम चार्ज हो गया, अब आता है आपका विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर की जो मेन प्रमुख हेडिंग है वह है आपकी विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत सरनेम है कह सकते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या है? किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण
का अनुभव होता है, जिसमें आकर्षण का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कह सकते हैं आप कि एरिया अराउंड ऑफ अ कंडक्टर, किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत या आकर्षण का अनुभव होता है, विद्युत। अब आएगा आपका विद्युत क्षेत्र के आगे विद्युत फ्लक्स। यदि विद्युत क्षेत्र को देखेंगे आप तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बनेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो स्थिति होती है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उनकी प्रमुख विशेषता होती है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के आफ्टर में आएंगी। विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत बल रेखाएं क्या है? विद्युत बल रेखाएं जो हैं वह है कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं या विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो देख सकते हैं आप, जो विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं स्वतः एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब आएगा आपका विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्युत फ्लक्स अर्थात फ्लक्स मतलब एक कटा हुआ भाग, बॉल का वह भाग जिससे पानी गुजर सकता है, वह विद्युत फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर, आप कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स। किसी विद्युत क्षेत्र में उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल का गुणनफल उस चालक का विद्युत फ्लक्स कहलाता है। किसी चालक में उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व उसके क्षेत्रफल का गुणनफल विद्युत फ्लक्स होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक आप कह सकते हैं, विद्युत फ्लक्स का जो आपका मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यह भी होता है। विद्युत फ्लक्स का दूसरा जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर। यदि आप कहें विद्युत क्षेत्र का मात्रक तो याद रखें विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है आपका वो होता है वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि ये न्यूटन से बल से बनाता है, विद्युत बल से। पहले देखेंगे हम फिर से, इसमें आवेश का मात्रक भी याद रखेंगे। आवेश का मात्रक जो होता है कूलम। क्यों? क्योंकि कूलम में सर्वाधिक आवेश की जानकारी दी, तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है आपका कूलम। और पुनः देखेंगे सर्वप्रथम विद्युत आवेश। तो विद्युत क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आकर्षण की जानकारी करते हैं, विद्युत कहलाता है। तो देखेंगे विद्युत आवेश के प्रकार, फिर आवेश का संसूचक, आवेश सन किस प्रकार हुआ है, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा, घर्षण द्वारा। फिर आपने देखा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, फिर आपने देखा आवेश का क्वांटमीकरण अर्थात क्वांटम प्रकृति, फिर देखा आपने कूलम का नियम, कूलम नियम के बाद देखा आपने विद्युत क्षेत्र जो है उसका मात्रक याद रखें न्यूटन प्रति कूलम एवं वोल्ट प्रति मीटर। अब आप देख सकते हैं विद्युत बल रेखाओं की प्रकृति, धनावेश से ऋणावेश एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत फ्लक्स फाई ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर, और
यह भी आप देख सकते हैं कि इसका जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, पहला मात्रक, दूसरा मात्रक इसका वोल्ट मीटर, याद रखें विद्युत प्लस। तो हमारे आधार पर आपका पहला चैप्टर यही है। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट ही आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।